मेरा एक सिंपल सा प्रयास है, हाय अमृता, कि मैं आपको हेल्प करूं, एक्सप्लेन करूं कि क्या होते हैं हमारे संस्कार। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने जितना पढ़ा है, और मैं निरंतर पढ़ती रहती हूँ, और जितना मैंने फॉलो किया है और उसके बेसिस पर मुझे जो भी सीखने मिला वो मैं शेयर करती हूँ। ओके, सो मैंने कुछ वीडियोस बना लिए हैं ऑलरेडी इस चैनल पर, सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक दोज वीडियोस आउट. Okay, it will be a great help if you subscribe and follow my channel. So without any further ado, let's get started. um, I am here to talk about basically this Navratri. So साल में 4 नवरात्रि होती है और 4 नवरात्रि की ये नवरात्रि लास्ट है. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जिनको हम बोलते हैं. ओके, और हम इस नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाते हैं. ओके, कहीं कहीं पर जगराते होते हैं, कहीं कहीं पर आद्या शक्ति की अलग से पूजा होती है. बंगाल में, कलकत्ता में, इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फेस्टिवल बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट डील फॉर बंगालीज. एंड हर प्रांत की अपनी रिचुअल्स है. ओके, लेकिन इस 9 दिन का जो इम्पोर्टेंस है, 9 दिन का जो महत्व है, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, फिज़िकल जर्नी में, इमोशनल जर्नी में किस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करता है. ओके, ये मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ. ओके, सो फेस्टिवल है, मनाएंगे, वो सब सही है, बट व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, you have to do certain things without which you will not your growth will not move as it is supposed to be. because बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है लाइफ में कि बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, अननेसेसरी काम होते होते रुक जाता है. ओके, इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपकी वो ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, जितने आपके बड़े एम्बिशंस हैं, उतनी अभी तक हुई नहीं है. ओके, इट्स लाइक आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन स्कूल में ही आपका अभी तक लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 प्रमोशन हुआ ही नहीं है, तो आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा. ओके, सो यू कैन नॉट गो टू हायर लेवल्स ऑफ एम्बिशंस, हायर लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस unless and until you become that much spiritually aware person. Spirituality and physical material ambitions, they are not different, they are one and the same. ओके, इसमें कोई अंतर नहीं है. इसीलिए अगर पहले के ज़माने में हम देखें कि जब भी किसी राजा महाराजा को कुछ भी चाहिए होता था, तो वो उसका एक्शन में नहीं लगते थे. वो जैसे किसी राजा को पूरी इंडिया में छत्रपति बनना है, ओके, पूरे अखंड भारत में उसको राज्य पाना है, तो वो राजसूय यज्ञ करते थे, राइट. सो वो यज्ञ के द्वारा अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते थे, और एंड दे यूज टू एक्वायर दोज क्वालिटीज, ओके, विच विल मेक देम अ छत्रपति, विच विल मेक देम अ सम्राट. अगर हमने महाभारत और रामायण में देखा है कि अगर किसी को कोई अस्त्र चाहिए होता था, तो वो बाण चलाना नहीं सीखता था, वो जाके मेडिटेट करता था. ओके, मेडिटेट करता था और फिर उसे वो वरदान मिलता था. ओके, सो अल्टीमेटली जब तक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ नहीं है, तब तक आपको वो सिद्धि, वो एम्बिशन, वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी. इसीलिए बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चक्कर में हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. ओके, कि यार ये चीज़ चाहिए तो थी, अब जब मिल चुकी है तब मज़ा नहीं आ रहा है, तब कुछ मिसिंग लग रहा है. दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उतनी हुई नहीं है कि आप वो चीज़ को एंजॉय कर सकें. ओके, सो आई होप दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में बहुत सारा इम्पोर्टेंस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. ओके, एंड इस चैनल पर भी ये 9 days व्हाट आई एम अबाउट टू शेयर इज़ हाउ
at a very simple basic level, you can start your sadhana, you can start your spiritual advancement. स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को हम साधना बोलते हैं, ओके और हर साधना का एक मतलब होता है, एक इंटेंशन होता है जिसे हम संकल्प कहते हैं. और ये 9 days आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस 9 days आर लाइक अ रेल्म के बीच का एक ब्रिज, ओके एंड 9 nights are those gates that open so that you can cross the bridge, you can climb that stairs, okay. इसीलिए साधना हमेशा रात को होती है, दिन में नहीं होती है, ओके. इसीलिए हर वो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ ऑलवेज इन द नाइट. महाशिवरात्रि रात्रि, जन्माष्टमी रात को, दिवाली की पूजा शाम को, रात को, और जो जिनको महासिद्धि अचीव करनी होती है, जिनको सिद्धि अचीव करनी होती है, वो भी रात को ही साधना करने बैठेंगे. उसे महारात्रि कहते हैं. और ये नवरात्रि, दिन में कुछ नहीं होता. जो आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए वो रात को ही होगा. बेस्ट टाइम इज़ आफ्टर 10 PM. आफ्टर 10 PM, आफ्टर 12 PM, 12 to 3 का जो टाइम होता है रात का, दैट इज़ बेस्ट, ओके. 3 to 4 का जो टाइम होता है, दैट इज़ अल्टीमेट, ओके, दैट इज़ सुप्रीमली डिवाइन. लेकिन कभी भी जब भी आपको अपना साधना करना है, आपको रात को ही करना है. दैट इज़ द सिंपल रूल एंड विच आई फील कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इज़ अ ग्रेट हेल्प कि आप अपना सारा काम ख़त्म कर लो, यू फ्रेशन अप एंड देन यू सिट विदाउट एनी बैगेज, ओके, कि ये काम करना बाकी रह गया है, खाना बनाना बाकी रह गया है, या इसको खिलाना बाकी रह गया है. सबको खिला पिला के सुला दो एंड देन यू बिगिन योर साधना, ओके. देन यू डू समथिंग फॉर योर लाइफ, ओके, to make your life better, to make your family's life better. because अगर फैमिली में एक व्यक्ति साधना करता है तो उसका बेनिफिट उसके हर फैमिली मेम्बर को मिलता है. अगर फैमिली में 2 जन मिलके साधना करते हैं तो पूरा हम गुजराती में बोलते हैं कुटुंब, सो पूरे कुटुंब को उसका बेनिफिट मिलता है, ओके. सो साधना हमेशा रात को करोगे तो पूरी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा, ओके. सेकेंडली, अब स्टार्ट कैसे करें, करना क्या है, ओके. सो नवरात्रि में हर फैमिली की अपनी इंडिविजुअल रिचुअल्स होती है, ओके. आप वो फॉलो करिए. यूजुअली सब लोग मॉर्निंग में, सो कल जब मॉर्निंग होगी, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ आप अपने घर की शुद्धि करेंगे. बिकॉज आज महालय है, आज सर्वपितृ अमावस्या है, ओके. सो आज हमारे पितृ ऊपर गए हैं, ओके, आकाश की तरफ, एंड कल से शुद्धि होगी. सो कल झाड़ू पोछे के पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, गंगा जल, ये मिक्स करके पोछा लगवाएं, ओके. अगर गौमूत्र भी लगवा सकते हैं थोड़ा सा तो बेस्ट है. फिर जब हो जाए पूरा, तब एक लोटे में वापस से थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, गंगा जल एंड लिटिल बिट ऑफ गौमूत्र, ये आपकी खिड़कियाँ, दरवाजे पर इसका छींटे मारें. अब आपका घर शुद्ध हो गया है. अगर आपको एक चौकी बिठानी है, एक ऑल्टर बिठानी है, तो आप एक अलग से ऑल्टर बिठा सकते हैं जहाँ पर आप माता रानी का, अगर आपके पास है माता रानी की फ़ोटो या फिर मूर्ति, तो आप रख सकते हैं, ओके. अगर नहीं है तो एक कलश स्थापना भी कर सकते हैं. कलश स्थापना हमको आती ही है, यूजुअली नॉर्थ में तो सब लोग कलश स्थापना करते हैं. कलश का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, ओके. कलश नीचे से छोटा होता है, फिर बीच में बड़ा होता है, एंड देन वापस से छोटा होता है. इट रिप्रेजेंट्स योर फिजिकल बॉडी, ओके. कलश में जब हम पानी भरते हैं, सो हमारे शरीर में भी 90% पानी है, राइट. 70% 80% पानी है. तो जब आप कलश में पानी भरते हो, अब ये कलश इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूमन बॉडी, ओके. फिर उसमें आप हल्दी डालते हो, फिर आप सिक्का डालते हो, सुपारी डालते हो,
लौंग इलायची जो भी डालते हो, दैट इज़ ऑल द मटीरियल नीड्स दैट वी नीड टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेन, ओके, टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। एंड देन फिर हम उसके ऊपर नारियल रखते हैं, विच इज़ आर अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। कलश में बहुत सारे देवी देवताओं का भी स्थान होता है, ओके। सो जो जिनका हम आह्वान कर रहे हैं इन 9 दिनों के लिए, जब हम माँ का भी आह्वान कर रहे हैं, हम उनको ये स्थान दे रहे हैं कि आइए यहाँ बिराजिए, ये आपकी जगह है, ओके। सो कलश स्थापना आप कर सकते हैं। बहुत लोग ज्वारे भी उगाते हैं, सो कल आपका वो दिन भी है कि आप ज्वारे उगा सकते हैं, ओके। अच्छे से चुनरी चढ़ाइए और फिर आप एक बैठकर एक इंटेंशन रखिए कि 9 डेज तक मैं ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। सो 9 डेज तक आप एक इंटेंशन रखिए कि मेरी साधना का पर्पस क्या है। बिना पर्पस के, बिना संकल्प के, बिना इंटेंशन के, ओके, आपको उसका रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा, ओके। एक मिनट गाइस, आपको उसका रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। अगर हमारा पर्पस कुछ नहीं है तो जेनरिक रखिए कि परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, ओके। अगर किसी की हेल्थ नहीं ठीक चल रही है तो उनकी हेल्थ ठीक हो जाए। अगर कोई फाइनेंशियल इशू आ गया है तो वो फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व हो जाए, ओके। सो कुछ भी एक पर्पस, एक इंटेंशन, एक संकल्प रखना होगा। अगर आपने संकल्प नहीं रखा है तो जब आप ये 9 डेज की साधना स्टार्ट करेंगे या शुरू करेंगे, आपको उसका रिजल्ट, मतलब एक एनर्जी को हमने बुलाया है, लेकिन अगर हमने उस एनर्जी को एक फ्लो नहीं दिया तो वो सब जगह पर फैलेगी। जब वो सब जगह पर फैलेगी तो हमें रिजल्ट्स इतने विजिबल नहीं होंगे, ओके। सो प्लीज अलाउ एनर्जी अ प्रॉपर डायरेक्शन। सो गिव अ संकल्प कि मैं ये साधना, ये संकल्प इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ, फाइनेंशियल गेन के लिए, जो भी है, वेरी क्लियरली, वेरी स्पेसिफिकली, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ओके। नाउ जब हम माँ नव दुर्गा की पूजा करते हैं इस 9 दिन में, सो व्हाट आर वी प्रेइंग? वी आर प्रेइंग टू द एनर्जी of the universe, okay, which is very 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 important. Why it is important? Okay, because she is the reason these universes are created. She is the reason why we exist. She is the core energy, okay. नव दुर्गा में भी हम जिसकी बात करते हैं आदि शक्ति, आदि मीन्स फर्स्ट, शी इज द शक्ति, ओके। सो जब जब हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, एक्चुअली वी आर प्रेइंग टू वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ आदि शक्ति। बट आज जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली उस आदि शक्ति से बात करिए, नॉट इवन हर वन ऑफ द पार्ट्स। वॉट वी आर स्पीकिंग इज शी द क्रिएटर, डायरेक्टली जो सुप्रीम CEO है, ओके, द टॉप ऑफ द हायरार्की, ओके। उस शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं, ओके। उस शक्ति को ही शिव मिले हैं, ओके। एंड उस शक्ति की जब पलकें बंद होती है तो हज़ारों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं, और जब पलकें खुलती है तो हज़ारों यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। और हर यूनिवर्स का अपना एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ओके। सो वो आदि शक्ति, ओके। और जब वो आदि शक्ति नव दुर्गा के रूप में हमारे सामने आती है तो हम उस दुर्गा को पूजते हैं। अगर आपने कभी भी माँ दुर्गा को देखा होगा, ओके, उनके हाथ में त्रिशूल होता है जो शंकर भगवान का प्रतीक है। त्रिशूल इतना पावरफुल था कि शंकर भगवान के अलावा
उसे कोई हैंडल नहीं कर सकता। ओके, माँ दुर्गा के पास चक्र भी है, सुदर्शन चक्र, जो विष्णु का वेपन है, राइट। सो सुदर्शन चक्र भी सिर्फ विष्णु ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ब्रह्मा जी ने भी माँ को बहुत सारे औजार दिए थे। सो शी कैन हैंडल क्यूमुलेटिव सबके वेपन्स, इतना पावर है उनमें। शी कैन हैंडल त्रिशूल एंड सुदर्शन चक्र एंड द वेपन्स गिवन बाय ब्रह्मा जी। सो दैट क्रिएटर, that Shakti, that energy, that purest form of energy is what we are praying for next 9 days. Adi Shakti. Okay? So जब आदि शक्ति के सामने आप बैठते हैं, okay, and she is referred as mother. So she is no different from your own mother. So like your own mother is loving, caring, taking care of you, okay, giving you everything that you asked for when you were a kid, जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, okay, जिसने आपको सही और गलत सिखाया। आज भी अगर हम घर जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है माँ कहाँ है, ओके, बाकी सब बाद में, फर्स्ट आई वॉन्ट टू मीट माई मदर, राइट। सो दैट काइंड ऑफ मदर जो हमारे पास है घर में, अगर वो सिर्फ यूनिवर्स की मदर है तो सोचो वो आपको क्या क्या नहीं दे सकती है। सो आदि शक्ति को समझने का बहुत सिंपल इक्वेशन है कि जब जब आप माँ को बुलाओगे या जब जब आप माँ से कुछ मांगोगे, ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है, दिस इज़ माई रिलेशनशिप विद शक्ति, ओके, कि जब जब आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो, व्हाट डू यू आस्क, ओके, लेट्स से हम खाना खाने बैठे हैं और माँ से एक रोटी मांगी एक्स्ट्रा खाने के लिए, क्या माँ सिर्फ एक ही रोटी देती है? नो, राइट, शी विल गिव मोर, 2 more, शी विल ऐड मोर सब्जी ऑल्सो टू इट, शी विल से अरे दाल भी ले लो, ओके, शी विल मेक श्योर यू आर ओवर फेड, बिकॉज मम्मियों का एक ही काम होता है, बस तुमको खिलाने का। एग्जैक्टली सेम वे द मदर ऑफ द यूनिवर्स जस्ट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड फॉर यू। सो जब जब आप एक चीज़ मांगोगे, आपको एक्स्ट्रा 3-4 चीज़ें भी मिल जाएगी, ओके। सो शक्ति का ये बेनिफिट है। अगर आप पापा से कहोगे कि पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए, आपको एक ही मोबाइल मिलेगा, आपने जो मांगा था वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है मदर और फादर में। सो अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं, अगर आप शिव की आराधना करते हैं, आपको मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल फॉर्म ऑफ एनर्जी, okay, surrendering to a male form of energy or surrendering to a female form of energy. Female energy will always be giver, she is the provider, so she loves to give, that is her true nature, okay. She is the mother, that is why she creates universe, because she loves creation, okay. So through you what she wants is only giving and giving. So she wants you to create more, and that is the reason Shakti wants to provide for more, okay. So अगर आपने कभी भी कोई साधना नहीं की है, then this is your chance. Build that relationship, build that equation to any form of Shakti that you want, because अगर हमने शक्ति के साथ हमारा कोई संपर्क ही नहीं है और दिवाली में हम डायरेक्टली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमको उनकी एनर्जी समझ में ही नहीं आती, बिकॉज हमने कभी उनकी साधना की ही नहीं, कभी हमने वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की ही नहीं, तो हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे फाइनेंसेस अभी तक इम्प्रूव नहीं हुए, हमने तो इतनी दिवालिया की पूजा कर ली,
बिकॉज कभी आप बैठ के उस शक्ति के साथ आपने कभी इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं की. ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस. अगर आप उस शक्ति को समझोगे ही नहीं तो ना ही कभी आपको लक्ष्मी जी की एनर्जी समझ में आएगी, ना ही कभी आपको कोई भी शक्ति की एनर्जी समझ में आएगी. और अगर आपको महालक्ष्मी की एनर्जी ही समझ में नहीं आ रही है तो आपको कभी भी अपने फाइनेंसेस के लिए क्लैरिटी नहीं मिलेगी. आपको लगेगा कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो ही नहीं रहे. फिर आपको लगेगा अरे ये पूजा वूजा कराने से कुछ होता नहीं है, अरे ये पूजा पाठ से क्या मिल गया. ओके, नहीं मिल पाया क्योंकि आपने हमेशा उसको एक काम के रूप में देखा. अरे अभी तो दिवाली का पूजा का काम है, नवरात्रि की पूजा का काम है. अगर ये आपके लिए काम है तो आपको कभी उसमें से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको सही बेनिफिट मिले तो प्लीज़ छोटे छोटे से नियम है, फॉलो कर लीजिए. ओके, अगर आपने कभी भी कोई साधना नहीं की है, ओके, कभी भी आप नहीं बैठे हो तो एक सिंपल सा नियम बनाइए फॉर नेक्स्ट 9 नाइट्स. आई एम सेइंग नॉट डेज. अच्छा चलो डेज भी चलो. ओके, सो नेक्स्ट 9 days और इवन 9 nights create one rule और create one intention for yourself कि मैं एक काम करूँगा. अब वो एक काम क्या है वो आप डिसाइड करिए. ओके, एक काम हो सकता है कि आप एक दुर्गा माँ के मंत्र का माला करें. ओके, या फिर एक काम हो सकता है आप एक पर्टिकुलर चीज़ भोग में लगाएं, चाहे एक केला ही भोग में लगाएं. वेरी सिंपल, राइट. लेकिन भोग में लगाना मतलब मंदिर में रख के या फिर आप सोने चले गए, ऐसे नहीं. यू हैव टू सिट देयर, यू हैव टू मेडिटेट फॉर सम टाइम, यू हैव टू फील द एनर्जी. ओके, बट क्रिएट एक नियम ले लो कि नेक्स्ट 9 days तक मैं ये काम करूँगा या करूँगी. एंड देन प्लीज़ फॉलो विद डिसिप्लिन. सारी साधनाओं का कोर एसेंस इज डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन आपको कुछ नहीं मिलेगा. डिसिप्लिन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो डिसाइड अ टाइम, ओके, कि एवरी नाइट एट 10 PM, बिकॉज बाय 10 PM आपका सारा काम हो चुका होगा, आपका खाना वाना हो चुका होगा, फैमिली का खाना वाना हो चुका होगा. 11 PM decide that time. It is your time, you decide. It is between you and Shakti. It is between you and your mother. Nobody else comes in between. Okay, so जो भी टाइम डिसाइड करें, संकल्प में आप वो बोलें कि एवरी सिंगल नाइट फॉर नेक्स्ट 9 days मैं माँ के सामने एक दिया लगाऊंगा, एक भोग लगाऊंगा एंड एक माला करूंगा. Very simple. This whole process will not even take 20 minutes from your side. But you will see the result at the end of the 10th day. 9 nights complete करनी है. विजयादशमी के दिन पर आपका ये प्रण खत्म होगा. 9th डे पर ख़त्म नहीं होगा या 9th नाइट पर ख़त्म नहीं होगा, विजयादशमी के दिन पे ख़त्म होगा. बहुत लोग नवरात्रि का फास्ट रखते हैं. ओके, फास्ट 9 nights तक होगा. So you have to make sure कि next 9 nights you are observing the fast. Any kind of fast. You want to have one time meal, eat one time meal. Okay? You want to eat fruits, milkshakes, dry fruits, anything, that is fine. कुछ नहीं तो 9 nights तक एटलीस्ट प्याज लहसुन छोड़ दीजिए. ओके, कुछ मत करिए, खाइए 2 टाइम भरपेट खाना खाइए, लेकिन प्याज लहसुन छोड़ दीजिए. दैट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. अब प्याज लहसुन क्यों छोड़ना है? बिकॉज जब प्याज लहसुन हम खाते हैं हमारी बिहेवियर में कुछ चीज़ें
चेंज हो जाती है। ओके, और जब हम ये सात्विक चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मंत्र भी कर रहे हैं, हमको वो एनर्जी फील करनी है, तो आपको बॉडीली लाइट रहना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू फील लाइट, यू हैव टू बी लाइट। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि प्याज लहसुन की मनाही होती है, बिकॉज वो तामसिक आहार है, वो आपको हैवी फील कराते हैं। ओके, हैवी फील होने से आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। अगर आप देखेंगे कि जैसे ही कभी आप पूजा करने बैठे, कीर्तन करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, कुछ फोकस लगाना है, यॉर्निंग शुरू हो जाता है। ओके, यॉर्निंग इसीलिए शुरू होता है बिकॉज आपने प्याज लहसुन खाया हुआ है। ओके, वो आपको हैवी फील कराता है, आपका ब्रेन वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। सो ऑल यू हैव टू डू इज एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 9 नाइट्स प्याज लहसुन छोड़ दीजिए। प्याज लहसुन के बिना भी बहुत अच्छा खाना बनता है। ओके, और भर पेट खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एक सिंपल संकल्प लीजिए कि नेक्स्ट 9 नाइट्स तक जो भी घर में बनेगा हम वो माँ को ऑफर करेंगे, भोग लगाएंगे बिना प्याज लहसुन का। जब भी हम किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं, हम उसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर हायर वाइब्रेशंस। वी डोंट वांट टू पुल देम डाउन, वी वांट टू रेज आवर सेल्फ अप। हमको ऊपर जाना है उनकी तरफ, ना कि उनको नीचे लेके आना है। राइट, हम उनकी एनर्जी फील करना चाहते हैं, तो आप भी लाइट रहिए। इसीलिए फास्टिंग किया जाता है। ओके, इसीलिए आपको बोला जाता है कि फास्ट करो, ताकि आपका जो गोल्स है वो अचीव करने में आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो फोकस है, वो मेंटेन रहेगा। क्लियर? ओके, सो कुछ भी संकल्प करें, व्रत करना चाहते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और मुझे क्वेश्चन ऑफलाइन किसी ने पूछा था कि ऐसा है क्या 1 साल व्रत किया तो पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी एक चीज़ याद रखना, धर्म आपको कभी भी डराना नहीं सिखाएगा। धर्म आपके लिए है। सो कभी भी हमारा सनातन धर्म आपसे कभी भी ये सारी चीज़ों के लिए पुश नहीं करेगा। इस साल रख सकते हो, व्रत रखो। इस साल आपकी हेल्थ ठीक है, सही है, नेक्स्ट ईयर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, कुछ चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मत रखना। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा सनातन धर्म इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम अवेलेबल है। ओके, कोई भी धर्म अगर आपको डरा रहा है तो वो सही धर्म नहीं है। You have to feel closer to God, and you cannot feel closer to that energy if there are 10,000 restrictions on you. So हमारा ही धर्म ऐसा है जो आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर, धर्म कभी आपको डराना नहीं सिखाएगा। तो ऐसे कोई वहम में मत पड़ना कि इस बार मैंने साधना की, नेक्स्ट बार मैं शायद नहीं कर पाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि जितनी देर तक मोबाइल चार्ज होगा उतनी ही देर तक आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने इस साल साधना की तो उसकी एनर्जी आप नेक्स्ट 1 ईयर तक या थोड़ा कुछ टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद मोबाइल वापस चार्ज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो वो ही रीज़न है कि ये मंत्र, ये त्योहार आपको, दे आर ब्रिंगिंग आफ्टर सम टाइम, दे वांट यू गाइज टू कनेक्ट अगेन टू दैट डिविनिटी। कुछ टाइम में हर त्योहार क्यों आते हैं? ताकि आपका मोबाइल में चार्ज रहे। अंडरस्टूड? ओके, सो हर बार ये चीज़ें नहीं होंगी। हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार कर दिया तो वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। ओके, क्लियर? सो जैसे भी व्रत रखना चाहें रखिए, अपने नियम खुद बनाइए। आपकी बॉडी आप समझते हैं, और इस साल किया तो किया, नेक्स्ट टाइम नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी वहम में मत पड़ना। ओके, वंस यू फील दैट क्लोजर डिविनिटी, देन गो अहेड एंड फॉलो इट। ओके, ऑलराइट। सो सब अभी करना क्या है? सो जो भी आपने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, देख करूँगा, उसके बाद आप
पहले तो जब भी साधना करने बैठे या कुछ भी करने बैठे, हाथ पैर और मुंह धो के बैठे। ओके, मुंह धोना मतलब फेस वॉश नहीं, यू हैव टू गार्गल ऑल्सो। ओके, मुंह की शुद्धि करके बैठना है, बिकॉज इसी मुख से हमारे मंत्र निकलेंगे। सो मुख शुद्धि भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वापस से जाके ब्रश करो, बट एटलीस्ट गार्गल तो करो, बिकॉज जो भी खाया है, कुछ भी खाया है, आपका मुंह जूठा है, तो वो शुद्धि होनी चाहिए। ओके, फॉर नेक्स्ट 9 days प्लीज डू नॉट वेयर ब्लैक, ब्लू, ओके, और एनी शेड्स ऑफ ब्लू और एनी शेड्स ऑफ ब्लैक। ओके, बिकॉज ब्लैक प्रोटेक्ट्स द एनर्जी, ब्लैक के एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। सो जब हम साधना करने बैठते हैं, हमको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, हमको माँ की एनर्जी चाहिए। वी वॉन्ट दैट शक्ति की एनर्जी इन आवर बॉडी, वी वॉन्ट टू फील दैट। दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, इफ यू आर वेयरिंग blue clothes. Blue and black belong to the same family. Okay, so any shades of blue, light blue भी, okay, light blue भी मत करना। any shades of blue or black please do not wear। ये नियम भी कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है कि next 9 days I am not going to wear anything black, even the inner clothes they should not be black। हो सके तो पूजा के लिए सेपरेट क्लोथ्स रखिए, दैट विल बी द बेस्ट। अगर आप पूजा के लिए एक सेपरेट पेयर ऑफ क्लोथ्स ईदर इन रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर निकाल के रख देते हैं, देन यू विल enjoy the शक्ति मोर, यू विल फील द पावर। ओके, तो क्लोथ्स हमने डिसाइड कर लिया हम क्या पहनने वाले हैं। उसके बाद एक स्थान डिसाइड करिए, कहाँ बैठकर पूजा करेंगे। कहीं पर भी बैठकर पूजा नहीं होती, कहीं पर भी बैठकर वो कनेक्शन नहीं होगा। आज पलंग पे बैठे हैं, कल सोफे पे बैठे हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, ओके, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू सिलेक्ट वन प्लेस। अगर आपने चौकी बनाई है तो प्लीज़ चौकी के आसपास बैठिए। ओके, चाहे तो चेयर पे बैठिए, दैट इज़ फाइन। ओके, आप चेयर लेके जाइए वहाँ तक और वहाँ जाके बैठिए। बट कहीं पर भी घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, बालकनी, आज बालकनी में मन किया बालकनी में बैठ गए, ओके, कल कहीं और बैठ गए, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू सिट एंड यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। मोर इम्पॉर्टेंटली, जहाँ भी बैठे आपको कोई उठाए नहीं, या फिर बोल के बैठना कि आधा घंटा मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा या उठूँगी। ओके, so make sure you are properly dressed, seated properly, that nobody can disturb you। okay, directions भी important होते हैं, but we are talking about very basic form of sadhana, so please make yourself comfortable। please wear loose clothes, don't wear tight clothes, बिकॉज वी वॉन्ट टू फील एनर्जी, वी वॉन्ट टू फील कंफर्टेबल। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा फोकस करके बैठे हैं तो हमको कंफर्टेबल फील होना है। ओके, ना फॉर गर्ल्स प्लीज़ बाल बांधकर पूजा होती है, बाल खुले रखकर पूजा नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में लड़कियों के बाल हमेशा बंधे हुए होते हैं, which is considered to be a sign of prosperity। अगर किसी की मतलब पहले ज़माने में अगर बाल खुले होते थे, that means something is wrong with that person, something is wrong with that girl। ओके, सो हमेशा जब भी पूजा करें, जब भी कोई भी अच्छे मंदिर जाए, अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं बाल बांध कर जाइए। ओके, बाल बांध कर पूजा करिए। I really like how Sikhism में they have to cover their head also, without which आपको गुरुद्वारा में एंट्री नहीं मिलती। एक्चुअली उसका एक रीज़न है, लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि वो एनर्जी यहाँ से जो हमारा कनेक्ट हुआ है वो छूट जाए, वो आपके पास ही रहे। इसीलिए जब आशीर्वाद भी मिलता है तो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? ताकि आपकी एनर्जी जो आपको मिल रही है वो आपके शरीर में ही रहे, यहाँ से निकल ना जाए। सो अगर घर में सर ढककर पूजा कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। ओके, अगर आप सर ढक सकते हैं वेरी गुड, नहीं ढक सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट बाल बांधकर पूजा करें, बिकॉज बाल हमारे होते हैं डाउनवर्ड्स। वी वॉन्ट आवर एनर्जी टू राइज अपवर्ड्स एंड स्टे हियर। हम चाहते हैं हमारी एनर्जी यहाँ और क्राउन चक्रा में बंधी रहे। अगर हम बाल खुले रखेंगे तो बाल होते हैं डाउनवर्ड्स, तो वो एनर्जी नीचे फ्लो हो जाएगी वापस। दैट इज़ द ओनली रीज़न बाल बांधने को कहा जाता है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। ओके, उसके बाद अगर आप साधना करने बैठेंगे तो हो सके उतना मौन रहिए। मैंने बहुत बार देखा है लोग जोर जोर से मंत्र चांटिंग करते हैं घर में। ओके, पूजा कर रहे हैं तो पूरे पड़ोसियों को तक पता चल जाता है पूजा हो रही है। प्लीज़ मत करिए। हमारा सनातन धर्म बहुत स्पेसिफिक है कि एवरी सिंगल पर्सन इज़ अलोन ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हर एक बंदा आपसे, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है कि मुझे मेरी फैमिली का उद्धार भी करना है, या आपके मंत्र चांट करने से किसी और को बुद्धि आएगी। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक वो इंसान अंदर से फील नहीं करता, वो कनेक्ट, वो पावर, वो एनर्जी वो फील नहीं करेगा, वो कनेक्ट नहीं करेगा। आप कितना ही जोर जोर से मंत्र चांटिंग कर लो। सो ऑलवेज रिमेंबर, और जितना जोर से आप मंत्र चांट करोगे उतने जल्दी आप थक जाओगे। यू वॉन्ट कैरी ऑन फॉर टू लॉन्ग। ओके, सो अगर आपको अच्छी साधना करनी है, यू हैव टू प्रिजर्व योर एनर्जी, यू हैव टू क्रिएट एनर्जी विद इन योर बॉडी। यू कांट लेट दैट एनर्जी आउट ऑफ योर माउथ। इसीलिए अगर आपने किसी को ऑब्जर्व किया है मंत्र चांटिंग करने के लिए, अगर आपने, आई एम श्योर इस्कॉन मंदिर तो गए ही होंगे, वहाँ बहुत चांटिंग होती है, बहुत चांटिंग करते हैं वो लोग सिर्फ होठ हिलाते हैं। तो अगर आप मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, सिर्फ होठ हिलाइए, उतना ही आवाज़ आना चाहिए बाहर। ओके, उतना आवाज़ जितना आपको सुनाई दे, ताकि आप फोकस्ड रहें। ओके, और उतना स्लो कि आपके बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट हो, आप उस हर एक शब्द का पावर आप सुन सकें। ओके, अब मंत्र, कौन सा मंत्र चांट करें, कहाँ से शुरुआत करें? सो एक बहुत सिंपल मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र आप चांट कर सकते हैं। इसकी एक माला करिए, लेकिन मुंह इतना सा ही खुले। ओके, माला रुद्राक्ष की चलेगी, स्फटिक की चलेगी। अगर आप इस मंत्र का कंटिन्यूस जाप कर रहे हैं, इवन इफ यू कंटिन्यू दिस मंत्र आफ्टर नवरात्रि, then you will see lot of improvements in your own body. You will see your energy is different, you will see that you are more confident, you will see कि आपका एक अलग ही लेवल का ग्रोथ हो रहा है इंटरनली। ओके, बिकॉज वी ऑल वांट कि हमको इंटरनल ग्रोथ चाहिए। ओके, जब तक इंटरनल ग्रोथ नहीं होगा, एक्सटर्नल चेंजेस हमको समझ में नहीं आएंगे, या एक्सटर्नल चेंजेस हमको हमसे हैंडल नहीं होंगे। ओके, सो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यहाँ से आप आपकी माँ के साथ का कनेक्शन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज मैंने भी यहीं से शुरू किया था। फिर तो मैंने बीज मंत्रास की सिद्धि करी, एंड फिर मैंने बहुत हायर लेवल के मंत्रास भी किए। ओके, बट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला आप डिसाइड करिए, बट फॉलो करना।
एक चीज़ और याद रखना, प्लीज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चाहे आप 1 माला करिए तो रोज़ 1 माला करिए, चाहे आप 3 माला करिए तो रोज़ 3 माला करिए। आज 3 माला की क्योंकि टाइम था, कल टाइम नहीं होगा तो 2 माला किया, फिर 5 माला कर दिया टू कंपेंसेट, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलेगा, डिसिप्लिन का बेनिफिट मिलेगा। 1 ही माला करिए, 3 ही माला करिए, लेकिन ये 9 डेज तक फॉलो करिए। ओके, मंत्र स्टार्ट करने से पहले और मंत्र स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स मौन रहना है। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट। ओके, अगर ट्रेन भी स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। ओके, वो 0 to 100 5 मिनट्स में नहीं जाती है, 5 सेकेंड्स में नहीं भागती है, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है। सो तुरंत मंत्र स्टार्ट नहीं करना है। यू हैव टू फोकस योर सेल्फ। हो सके थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, अपनी ब्रीदिंग रेगुलेट कर लीजिए। ओके, एंड देन यू स्टार्ट मंत्र। सो यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मूर्ति, ट्राई टू ऑब्जर्व मूर्ति। अगर आपको चुप रहना है और आपको मौन रहना है और ब्रीदिंग के लिए फोकस क्रिएट करना है तो उस मूर्ति को तो निहारिए, उस स्वरूप को तो निहारिए जिसकी आप पूजा करने वाले हैं, जिससे आप एक रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। ओके, जस्ट निहारिए, क्या है, कैसी है, कैसे बनाए हैं, क्या आभूषण है, क्या कलर्स हैं, बैकग्राउंड कैसा है। ओके, उनकी आंखों में देखिए, क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग। I am sure by the 3rd day or 4th day or 5th day you will feel that motherly connect. I am 100% sure of this. Okay, you will feel that now there is a relationship of mother and child. Okay, and then you ask anything, you will get. That is my confidence in this sadhana. Okay, right? कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक? अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है या चांदी की मूर्ति है या ऐसी मूर्ति है जिससे आप अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक करिए। ओके, हल्दी के पानी से अभिषेक करिए, कुमकुम के पानी से अभिषेक करिए, चीनी से अभिषेक करिए। ओके, दूध से अभिषेक करिए। सो अगर आपके पास ऐसी कोई अच्छी सी मूर्ति है, फ़ोटो फ्रेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मूर्ति है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अभिषेक करें। अच्छा, जब हम शुरू करेंगे हमारी साधना, और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ी चीज़ें हैं आपके पास, तो उस चौकी पर ज़रूर रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नॉर्मली एक रुद्राक्ष रखती हूँ, so that after that puja I will wear this rudraksh. So something that you can take this energy along with you. अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स रखिए उस चौकी पर। ओके, अगर आपके पास कोई ईयरिंग है जो आप यूजुअली पहनती हैं या कोई ब्रेसलेट है या कोई रिंग है तो उधर रखिए, ताकि वो सारी एनर्जी जो 9 डेज तक कलेक्ट होगी वो उन चीज़ों में रह जाएगी और वो फिर जब आप पहनेंगे तो आपके पास थ्रू आउट रहेगी। So the things that I keep on the same chowki is my tarot decks, my journal. Okay, अब तो मैं गीता अध्ययन कर रही हूँ तो मैं गीता भी रखूँगी। ओके, मेरे क्रिस्टल्स, आई स्पेशली वर्क विद क्रिस्टल स्कल्स, तो मैं अपने स्कल्स रखूँगी। ओके, एंड couple of earrings that I normally wear, rings that I wear, that I will keep. ओके, सो कुछ चीज़ें जो आपके साथ ये एनर्जी रहे हमेशा, तो वो चीज़ें आप ज़रूर रखिए। आप घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी कुछ कुछ लेके आके भी रख सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, आप हर मेंबर से कुछ ना कुछ ले लीजिए। हर मेंबर से उनके कोई कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी पहनते होंगे, नहीं पहनते हैं तो कोई काला धागा या कुछ तो ऐसा रखिए ताकि वो आपकी 9 दिन के बाद उनको ये पहनने के लिए दीजिए।
काला धागा ही दे दीजिए, या ऐसे कोई येलो धागा दे दीजिए, मौली दे दीजिए, कुछ तो उन्हें पहनाइए, ओके, ताकि सबको ये बेनिफिट मिले। फिर भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक पानी का ग्लास ज़रूर रखिए, ओके। सो हमारे पास 2 ग्लास हो जाएंगे। एक तो हम माँ को पानी ऑफ़र करेंगे, हमारे घर में कोई भी आएगा तो हम उसे पानी ऑफ़र करते हैं, तो हम माँ के लिए एक पानी का ग्लास ज़रूर रखेंगे। एट द सेम टाइम हम एक और ग्लास रखेंगे पानी का, जो हम फैमिली में बोलेंगे आप पी लीजिए, सब थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए, ताकि आपकी साधना का बेनिफिट हम सबको मिले, ओके ओके। सो रात्रि पूजा करना है, ओके। अच्छा, अगर गर्ल्स पीरियड में आ गई तो क्या? अगर पीरियड में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। कोई भी मैंने इतनी सारी बुक्स ऑफ लेट पढ़ ली हैं, और स्पेशली मैंने इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। कोई पाबंदी नहीं है हमारे किसी ग्रंथ में, कुछ भी पाबंदी महिलाओं के लिए नहीं रखी गई है कि हम पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मैंने 2-3 जगह पर पढ़ा है कि अगर आपकी फिज़िकल कंडीशन नहीं है, ओके। बहुत लेडीज़ को बहुत इश्यूज़ होते हैं, उनको चक्कर आते हैं, उनको क्रैम्प्स बहुत बुरे होते हैं, मेरे खुद के क्रैम्प्स बहुत बुरे होते हैं, तो मैं 2-3 दिन उठ नहीं पाती हूँ बेड से, ओके। सो इन दैट केस प्लीज़ टेक रेस्ट। बट अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो पीरियड्स का कोई बंधन नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू योर जाप, प्लीज़ कंटिन्यू योर मंत्र साधना, ओके। मंदिर भी जा सकते हैं, सिर्फ इसीलिए मना किया जाता था बिकॉज पहले के ज़माने में कोई टॉयलेट्स नहीं होते थे, ओके। आपको वो कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि कैसी हमारी सिस्टम होती थी, हमारे गांव कैसे होते थे। टॉयलेट्स बहुत दूर होते थे, लड़कियों के लिए अलग से एक बाहर, गांव के बाहर जाना होता था सबको टॉयलेट करने, ओके। घर के अंदर टॉयलेट्स तो बहुत लेट आए, उसके बाद भी सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, ओके। सो इमेजिन कि अगर, और मंदिरों में बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती थी, मंदिर भी गांव के बाहर होते थे, तो आपको उतना चल के जाना है, लाइन में खड़ा रहना है, और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के जाना है, तो फिज़िकल कष्ट कितना था। ओनली फॉर दैट रीज़न लड़कियों को कहा जाता था प्लीज़ आराम करो, टेक रेस्ट, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, ऑलरेडी इट इज़ प्रोसेसिंग टू मच, टॉक्सिन पहले ही बाहर निकल रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए। बट कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप अशुद्ध हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ओके। दूसरा रीज़न इसका मना इसीलिए किया जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में कितने बच्चे औरतें पैदा करती थी, एक एक औरत एटलीस्ट 5-6 बच्चे पैदा करती थी। तो इमेजिन अगर वो 5-6 बच्चे पैदा कर रही है तो कितना ही उसको पीरियड आ रहा है, ओके। सो अगर उसको साल 2 साल में 1 या 2 महीने पीरियड आ रहा है तो उसको मना ही क्या करें, मतलब उसको बोलें भाई अभी तो आराम कर लो, ओके। सो ओनली फॉर द पर्पज़ कि लेडीज़ को आराम मिले मना किया जाता था, वरना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में ताकत है, अगर आप बैठ सकते हैं, अगर आप पूजा कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक रेस्ट, ऑलराइट। सो प्लीज़, यू आर नॉट इम्प्योर, आपकी मंत्र साधना नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड सनातन धर्म इज ऑल अबाउट नेचर, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट नेचर, ठीक है। सो आप ये करें। अच्छा, अगर आप अखंड दिया रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 9 days, देन नथिंग लाइक इट। नेक्स्ट 9 days तक अखंड दिया रखने से जो एनर्जी घर में क्रिएट होती है, जो कामनेस घर में क्रिएट होती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर नहीं रख सकते हैं
देन सुबह शाम आप दिए लगाएं, घी के दिए लगाएं, ओके। एंड खाली दिया बाती ना लगाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए और 4 क्लव्स लवंग ऐड करिए। कभी भी खाली दिया मत लगाइए। घी, बाती और हल्दी एंड क्लव्स। थोड़ा अगर माँ का कर रहे हैं तो कुमकुम भी डालना है तो डाल सकते हैं, ओके। अगर मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बीज मंत्रास किए हुए हैं, सो वी नो कि हम वो येलो और रेड वाली बत्ती यूज़ करेंगे, हम वाइट बत्ती भी नहीं यूज़ करेंगे, ओके। बिकॉज आप कोई इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं और शक्ति साधना कर रहे हैं तो वाइट बत्ती भी नहीं होती। हल्दी येलो कलर की बत्ती होती है या फिर रेड कलर की बत्ती होती है, ओके ना। कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिए विच यू विल गिव अवे वंस आपके 9 days ख़त्म होते हैं, ओके ना। ग्लव्स रखना है, ओके। एक और इसका वो है कि अगर आपने माँ से कुछ मांगना है तो आप जितने भी एज के हो, सो लेट्स से यू आर 35 years ऑफ एज, तो 35 क्लव्स की रेड माला, जो कलावा होता है, मौली होता है, उसमें 35 क्लव्स की माला बनाकर अगर आप माँ को पहनाते हैं तो आपकी विशेष जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो फिर मंदिर जाके ये माला अर्पण करके आए। इन 9 दिन में कभी भी एक बार, यू जस्ट हैव टू डू इट वंस। रोज़ कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन एटलीस्ट वंस इफ़ यू वांट टू डू देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन मंदिर जाकर 9 दिनों में एटलीस्ट एक बार माँ के मंदिर ज़रूर जाएं, ओके। अगर वो इफ़ यू आर लकी कि आपको वो बंगालियों का पंडाल देखने मिलता है दुर्गा पूजो वाला, प्लीज़ 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 जाइए। बिकॉज़ वो एनर्जी जो क्रिएट होती है वहाँ पर, माँ काली की एनर्जी, और जिस तरह से वो पूरा माहौल बनता है वो अल्टीमेट एनर्जी होती है। तो प्लीज़ जाइए और वो एनर्जी रिसीव करके आइए, अपने बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी लेके आइए, ओके। सो 1-2 मंदिर तो ज़रूर जाना है। रोज़ जा सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं जा सकते एटलीस्ट एक बार तो जाना ही है। जब भी जाएं अपने घर से कुछ लेके जाइए, घर से लेके जाइए। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो बाहर शॉप्स होती है वहीं से ख़रीद के दे देते हैं। नहीं, वो पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ है आपके घर का कुछ एनर्जी आप मंदिर में जाके दे रहे हैं। यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर ओन थिंग in the temple to build again that connect, because it is always about giving and receiving. Whatever you give out you will receive. So घर से कुछ लेके जाइए, घर से कुछ भी लेके जाइए, पहले से मंगा के। अगर आपको नारियल ही चढ़ाना है पहले घर पे मंगाइए, उसके बाद घर के सभी लोगों से हाथ लगवाइए एंड फिर वही नारियल आप सब वहाँ पे मंदिर में रख के आइए, ओके। मिठाई भी है, अगर आपको मिठाई लगानी है, भोग लगाना है, तो पहले घर पे या तो बनाइए, ओके, एक डब्बा भर के खीर बनाइए और वहाँ जाके मंदिर में दे आइए, या फिर कोई भी मिष्ठान जो आप स्वीट्स भोग लगाना चाहते हैं वो घर में पहले आएगा, सब लोग हाथ लगाएंगे एंड देन आप लेके जाइए मंदिर में, प्रसाद के रूप में सबको दे दीजिए, ओके। सो जो भी माँ को या मंदिर में कभी भी कुछ भी अर्पण करना है वो आपके घर से जाएगा, ओके। मैंने बहुत बार देखा है लोग मंदिर शिवालय भी जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, खाली लोटा लेके जाते हैं और वहाँ जाके पानी में भर के फिर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। नहीं, आप लोटा कैरी में पानी भर के लेके जाएंगे अपने घर से, इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ओके, क्लियर। सो ये हो गया अखंड ज्योत का, मैंने बोला अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, ओके। अगर आप कोई दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, इसका पाठ करना चाहते हैं, रोज़ 1 पाठ करेंगे तो भी अच्छा है, 3 पाठ करेंगे तो भी अच्छा है, ओके। तो भी आपको क्या करना होगा, आपको वो प्रिंट आउट्स निकालने होंगे
वो मंत्र के नेट से प्रिंट आउट्स निकालिए, 1 बार 2 बार शायद पढ़ना पड़े यूट्यूब पे चलाते हुए, लेकिन 3rd टाइम से आप पढ़ पाएंगे। वी आर नॉट दैट डम, ठीक है। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो संस्कृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होता है, तो इंग्लिश में वो वर्ड्स लिख के आइए। लेकिन मोबाइल से डायरेक्ट चालू करके आप वहाँ बैठे हैं और मंत्र चल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे साधना नहीं होती है। ओके, मोबाइल राहु का प्रतीक है। जितना हो सके उतना आप मोबाइल से मंत्र मत पढ़िए। मोबाइल या टीवी, बहुत लोग टीवी में भी लगा देते हैं, प्लीज़ दैट इज़ नॉट द राइट वे। जो भी पढ़ना है प्रिंट आउट ले लीजिए, दुर्गा कवच का प्रिंट आउट ले लीजिए, दुर्गा चालीसा का प्रिंट आउट ले लीजिए, ओके। और उसका हो सकता है 1-2 बार आपको ज़रूरत लगे कि प्रोनाउंसिएशंस के लिए, ओके, बट यू विल बी एबल टू फ्रॉम द 3rd और 4th टाइम आपको वो आ जाएगा। एक मिनट गाइस, देयर इज समबडी हु वांट्स टू एंटर द मीटिंग, वांट्स टू जॉइन। शिल्पा कहाँ गई? ओके, सो प्लीज़ यू विल नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। जब साधना करने बैठ रहे हो, मोबाइल फ़ोन छोड़कर आधा घंटा है मोबाइल रख दीजिए, ओके। मोबाइल से जब आप मंत्र पढ़ते हैं आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, आपको प्रोनाउंसिएशन ज़रूर आ जाते हैं, 2 बार 3 बार जब आप सुन लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे करना है, बोलना कैसे है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ओके। अगर आपको पास टाइम है, अगर कोई बुक शॉप अवेलेबल है, अमेज़ॉन 1-2 दिन में डिलीवरी दे देता है, वो बुक आती है, वो ऑर्डर करिए। हमारी ग्रंथ, हमारी बुक्स अगर हम नहीं ऑर्डर करेंगे तो कौन करेगा? आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगे? सो हमारे ग्रंथ जितने हमें ऑर्डर करने चाहिए उतनी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते हैं। हम दुनिया भर की किताबें पढ़ लेंगे लेकिन हमारे ही ग्रंथ हमारे घर में नहीं होते हैं, ओके। किसी भी क्रिश्चियन के घर में जाइए, क्या उसके घर में बाइबल नहीं होगा? किसी भी मुस्लिम के घर में क्या कुरान नहीं होगा? ऐसा कोई मुस्लिम का घर होगा या कोई क्रिश्चियन का घर होगा या कोई पारसी का घर होगा जहाँ पर ये उनके धर्म की ग्रंथ्स ना हो? लेकिन हमारा हिंदू धर्म में आपको हज़ारों घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर बेसिक किताबें नहीं हैं और किताबों के बिना ज्ञान नहीं है, ओके। सो प्लीज़ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ओके, दुर्गा कवच की छोटी छोटी बुक्स आती है एंड ट्रस्ट मी, मैं कल ही प्राइस देख रही थी, दे आर जस्ट 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। हनुमान चालीसा में देख रही थी 3 रुपीज़, गीता प्रेस गोरखपुर से 3 रुपीज़ की हनुमान चालीसा की बुक। मैंने एटलीस्ट 100 ऑर्डर कर दी है। मैं 2-3 मंदिरों में जाके रख आऊँगी कि जिसको भी ज़रूरत होती है दे कैन टेक इट, okay. So please guys, order these books, read from these books. These books are important, okay. These books are the legacy that we want to pass on to our kids, okay. और अगर हमारे ग्रंथ हम ही नहीं रखेंगे, कोई वहम मत पालिए, कोई भी वहम मत पालिए, ओके। हमारे ग्रंथ हमें ही प्रिजर्व करने हैं, हम ही हमारे सनातन धर्म की धरोहर हैं। अगर हम ही हमारे मन में वहम पालेंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, ओके। सो प्लीज़ 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 बुक्स ऑर्डर करिए, ओके। स्पेंड दैट 5 रुपीज़, स्पेंड दैट 3 रुपीज़, स्पेंड दैट 11 रुपीज़, 21 रुपीज़, इतनी ही कॉस्ट होती है हमारे बुक्स की। मैंने अभी साधक संजीवनी जो इतनी बड़ी ग्रंथ है वो ऑर्डर की, उसकी कॉस्ट थी 300 रुपीज़।
जिसमें इतना अमूल्य ज्ञान है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अब तक ये बुक क्यों नहीं ऑर्डर करी। ओके, मुझे अपनी लाइफ का ये सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी ग्रंथ थी अवेलेबल और मैंने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी। ओके, सो दुर्गा सप्तशती आप प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर होगा, घर में वो बुक होगी तो पढ़ी जाएगी। ओके, अगर वो मार्केट में ही रहेगी तो आप कभी उसको पढ़ने नहीं वाले। ओके, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, इसके भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे भी देखें, ये वीडियोस 7 मिनट्स, 5 मिनट्स, 11 मिनट्स से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अगर आप पढ़ने भी बैठेंगे तो 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, सो प्लीज़ ऑर्डर दीज बुक्स। इफ़ यू वांट लिंक्स आई विल सेंड लिंक्स। मुझे बोलना आपको जो बुक चाहिए, मैं लिंक भेज दूंगी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो। ओके, नवरात्रि में स्ट्रेंजली, ये मुझे नहीं पता था, हनुमान चालीसा करने का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर 9 दिन आप हनुमान चालीसा भी करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ओके, सो खाली नवरात्रि शक्ति पूजा के लिए नहीं है, वो हनुमान जी के लिए भी है। तो प्लीज़, अगर आप हनुमान साधक भी हैं, अगर आपका कनेक्ट है हनुमान जी के साथ, अगर आपको उनकी एनर्जी अच्छी लगती है तो 9 दिन हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, ना कि सुने। ओके, अगर आपके पास वो छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए। ओके, अगर हम नाउ लेट मी टॉक टू माय साधक्स जो यहाँ पे ऑलरेडी बीज मंत्र वर्कशॉप्स करके बैठे हैं, जो ऑलरेडी हायर लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप एडवांस लेवल के वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, ओके, अगर आप एडवांस लेवल का करना चाहते हैं, अपनी साधना को 1 नॉच अप लेके जाना चाहते हैं, तो आप जो मंत्र करेंगे उसमें आप, जैसे मैंने आपको ओम दुम दुर्गाय नमः दिया, ओके, इसमें आप संपुट लगाइए। संपुट होता है वही बीज मंत्र, आप स्टार्ट में लगाएंगे, आप एंड में लगाएंगे। सो दुम, ओम दुम दुर्गाय नमः दुम, इसका पावर बहुत है। वही बीज मंत्र, एंड दिस यू कैन डू विथ एनी बीज मंत्रास। ओके, रोम, ओम नमः शिवाय रोम। ओके, अच्छा, जो मेरे एडवांस साधक हैं, यू हैव टू गो 1 नॉच अप। आप शक्ति साधना कर रहे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। ओके, सो शिव साधना पहले होगी, फिर शक्ति होगी। शक्ति और शिव साथ में ही चलेंगे। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी मंत्र स्टार्ट करने से पहले कुलदेवी को मत भूलना। कुलदेवी भी आपकी एक शक्ति का प्रकार है। उनकी परमिशन के बिना आपकी फैमिली में कुछ नहीं होगा। कुलदेवी को प्लीज़ 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 मत भूलना। अगर उनके नाम का 9 डेज एक अलग से दिया लगा सकते हैं तो प्लीज़ लगाइए। कुलदेवी माँ को बोल के लगाइए कि नवरात्रि के 9 दिन मैं आपका यहाँ पर पूजा करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है आपकी कुलदेवी कौन है, ओके, पूछने पर भी नहीं पता चल रहा है, तो दुर्गा माँ को अपनी कुलदेवी बनाकर आप उनको एक अलग से स्थान दे सकते हैं कि आज से आप हमारी कुलदेवी हो, मैं मानता हूँ आपको मेरी कुलदेवी, और ये अलग से दिया आपके लिए है। ओके, कुलदेवी की दिया में भी लौंग लगेगी, हल्दी लगेगी, बाती जो होगी वो येलो या रेड होगी। ओके, इट इज़ वेरी इजी। वाइट बाती को अगर आप हल्दी लगाओगे तो वो येलो हो जाएगी। ओके, कुमकुम लगाओगे तो रेड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वाइट बाती शक्ति साधना में नहीं यूज़ होती है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें आपको रिजल्ट्स देने वाली है। ओके,
अगर आप ऑलरेडी श्री सूक्तम की साधना कर रहे हैं तो नवरात्रि में भी आप श्री सूक्तम की साधना कर सकते हैं, जो हमने लास्ट दिवाली में किया था, प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप में श्री सूक्तम की साधना की थी। ओके, तो इस नवरात्रि में भी आप कंटिन्यू करिए टिल द टाइम दिवाली कम्स, सो दैट यू गेट लॉन्गर बेनिफिट्स। ओके, सिमिलरली अगर आप कोई महालक्ष्मी की पूजा या साधना कर रहे थे, जो हमने बहुत सारी पहले भी किए हैं महालक्ष्मी के मंत्र, अगर आप कुछ ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और जो आप दिवाली में करते ही आ रहे हैं, वो मंत्र भी अगर आप नवरात्रि से स्टार्ट करते हैं दिवाली तक, तो आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको दिवाली आते आते आपको वो फाइनेंशियल चेंज ऑलरेडी दिख चुका होगा। ओके, ऑलराइट। अब मैं बताना चाहती हूँ कि 9 डेज, अगर आपको 9 डेज के हिसाब से, नव दुर्गा के रूप के हिसाब से अगर आपको भोग लगाना है तो वो क्या होना है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू राइट दिस डाउन, प्लीज़ राइट दिस डाउन। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि जो कल है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। फर्स्ट डे पंचामृत का भोग लगेगा। पंचामृत इज दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, ये 5 चीज़ों को मिला के जो बनता है वो पंचामृत है। ओके, पंचामृत का भोग लगाइए। अगेन भोग लगाने का टाइम भी आप डिसाइड करेंगे और हर बार वही टाइम पर भोग लगेगा। किसी दिन मन किया सुबह लगा रहे हैं, किसी दिन मन किया रात को लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ओके, एक टाइम डिसाइड करिए, उस टाइम दिया लगा, उस टाइम जब भोग लगाएंगे दिया ज़रूर लगाइए। ओके, भले आप साधना रात को करने बैठ रहे हैं, भोग सुबह लगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट दिया लगेगा। ओके, सो फर्स्ट डे आप पंचामृत का भोग लगाइए। सेकेंड डे खीर का भोग लगाइए। अब खीर आपकी चॉइस है, आप मखाने की खीर रख सकते हैं या चावल की खीर भी रख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। थर्ड डे एनी रेड फ्रूट, अनार, रेड ग्रेप्स, रेड एप्पल, ओके, एनी रेड फ्रूट। फोर्थ डे मीठा दूध, सो दूध में मिश्री और थोड़ा सा केसर। ओके, फिफ्थ डे श्रीखंड। फिफ्थ डे को ललिता पंचमी भी कहा जाता है। सो जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ है, जो आदि शक्ति है, उनका उद्गम उस दिन हुआ था। तो फिफ्थ डे पे अगर आप ललिता सहस्त्र नाम भी करते हैं, देन ऑल्सो इट्स नथिंग लाइक इट। ओके, सो फिफ्थ डे पर ललिता माँ को करना ही है। ओके, और उनको आप श्रीखंड का भोग लगाएंगे, बिकॉज श्रीखंड में श्री आता है, राइट, श्री विद्या की वो अथॉरिटी है। सो आप श्रीखंड का भोग लगाएंगे। सिक्स्थ डे पर आप शहद का भोग लगाएंगे। सेवेंथ डे पे आप बनाना और गुड़, केले का भोग लगाएंगे। एथ डे पे नारियल। अब ये नारियल वाइट नारियल हो सकता है, कोपरा, ओके, या फिर वो ग्रीन नारियल भी हो सकता है। ओके, एनीथिंग इज योर चॉइस, एनी काइंड ऑफ नारियल। नाइन्थ डे को पूरा जो भोग बनता है वो भोग बनेगा, पूरा मील। ओके, जो भी आपके घर में बन रहा है उस दिन जो खाना बना है वो पूरा मील आप भोग लगाइए। या फिर बहुत लोग अष्टमी नवमी को कंजक पूजा भी करते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो भोग लगाया वो फॉलो कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना, सिंपल। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई एक संकल्प लीजिए, आप एक चीज़ फॉलो करेंगे। ओके, वो 9 डेज तक आपको फॉलो करनी है। कुछ नहीं कर सकते, मंत्र करने का भी टाइम नहीं है, पूजा करने का भी टाइम नहीं है, दिया लगाने का भी टाइम नहीं है, तो एक सबसे बड़ा संकल्प जो आप लिख सकते हैं, ओके, और उसको पूरा कीजिएगा। फिर आप झूठ नहीं बोलेंगे।
और बहुत हम कैजुअली झूठ बोल देते हैं। फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, अरे मैं तो सो रहा था, अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। ओके, जिस मुख से माँ का नाम निकल रहा है उस मुख से आप झूठ नहीं बोल सकते। ओके, सो गाइज, ये है हमारी छोटी सी साधना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, कमेंट्स में क्वेश्चन डाल के प्लीज़ पूछिए, अगर बाद में आप ये देख रहे हैं। ओके, और हमने जो पहले नव दुर्गा साधनाएं की थी, प्लीज़ अगर आप ऑलरेडी मेरे उस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो ग्रुप में जाकर वापस से एक बारी रिफ़्रेश कीजिए। ओके, और जो भी प्रिंट आउट्स आपको चाहिए प्रिंट आउट लीजिए या फिर बुक ऑर्डर अभी प्लेस कीजिए। और अगर आपको लिंक्स चाहिए कोई बुक्स की तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको लिंक्स सेंड करूँगी। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। आप अगर पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर द पिक्चर्स। आपकी चौकी के पिक्चर्स मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मंत्र साधना कौन सी कर रहे हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी मेरा कमेंट्स में सब जगह पर अवेलेबल है, मेरे अकाउंट में अवेलेबल है। फील फ्री टू ड्रॉप WhatsApp to me. Okay, so take care, bye bye, have fun, good night, happy Navratri guys. Happy Navratri.